में जिताने का काम किया था। और इस बार यह सौभाग्य की बात है कि बिहार का बेटा, बांकीपुर का प्रतिनिधि आज देश के सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसी उपलक्ष्य में ये चुनाव कराई जा रही है। तो साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत आप दोनों से करते हैं। किशोर कुणाल जी, एक तो वहां एनडीए में बीजेपी वहां से हमेशा से जीतती रही है। बीजेपी की वो बड़ी सीट, पूरे बिहार की 243 सीटों की बारे में चर्चा करें तो बीजेपी की सबसे सुरक्षित और मजबूत गढ़ वाली सीट मानी जाती रही है बांकीपुर। वहां इस बार दावा आरजेडी भी कर रही है और जनसुराज भी कर रही है कि इस बार हम जीतेंगे, बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। अभिषेक जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। देखिए, इस तरह की बातें, दिवा स्वप्न देखना सबकी अधिकार में है। अगर आरजेडी के लोग या जनसुराज के प्रणेता सूत्रधार दिवा स्वप्न देखने का दुस्साहस कर रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। आए, चुनाव लड़ें। और जनता ने मैंडेट दिया था पिछले 5 बार से आदरणीय नितिन नवीन जी को लगातार चुनाव में जिताने का काम किया था। और इस बार यह सौभाग्य की बात है कि बिहार का बेटा, बांकीपुर का प्रतिनिधि आज देश के सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसी उपलक्ष्य में ये चुनाव कराई जा रही है। तो स्पष्ट है कि जनादेश एनडीए के पक्ष में था, जनादेश बीजेपी के सिंबल के साथ था, और जो भी उम्मीदवार एनडीए की तरफ से मैदान में होंगे वो निश्चित तौर पे जीतेंगे। बाकी चुनाव है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है, अपनी बातों को कहने का, अपने दावों को प्रस्तावित करने का सबका अधिकार है। और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी हो या आरजेडी के हमारे साथी हो, सबका अधिकार है जनता के बीच जाएं, अपनी बातों को रखें, अपने पक्षों को रखें। लेकिन जनता बहुत ही मैच्योर है, अनुभवी है, वह जानती है कि इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है इस चुनाव से। जी ठीक है, आपका ये कहना है कि ये सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ये लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं।